आरएसएस और बीजेपी के बीच खिंच गई खाई, शुरू हो गई बीजेपी की विदाई। आरएसएस ने बोली राहुल की बोली, भागवत ने बोला मोदी पर हमला। क्या बिखर रहा है संघ और सरकार का अमला, खत्म होने जा रहा है मोदी का दबदबा। बीजेपी और आरएसएस लगातार कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेसी आरएसएस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल ये चमत्कार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने के साथ ही आरएसएस चीफ ने एक ऐसा बयान दे दिया कि बवाल मच गया। मोदी और अमित शाह ने आरएसएस को कमजोर कर दिया है, उन्हें साइडलाइन कर दिया है। ये आरोप राहुल गांधी अपने हर एक बयानों में लगातार लगाते रहे, लेकिन अब राहुल की यही भाषा भागवत ने बोली तो घमासान छिड़ गया। मोहन भागवत ने सीधे मोदी को आईना दिखा दिया तो कोहराम मच गया। पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोहन भागवत ने कहा क्या। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है, वो सरकार का विरोधी नहीं बल्कि प्रतिपक्ष होता है। ऐसे में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत जरूरी है। जो मर्यादा का पालन करता है, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूर होता है, इस दौरान दूसरे को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है और यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, वहां गणतंत्र चल रहा है। जरूरी है इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान भले ही नैतिकता बता रहा हो, लेकिन नैतिकता तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल कोई और भागवत का निशाना है। याद कीजिए, चुनाव के बीच में ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अपनी समस्याएं खुद निपटा सकती है। बस इस बयान के बाद आरएसएस इस चुनाव से पूरी तरह साइड हो गया। उसके बाद हश्र क्या हुआ हर किसी को मालूम है। 2014 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज होने वाले नरेंद्र मोदी शायद ये भूल गए कि दरअसल 14 और 19 की कामयाबी में जिस सोशल इंजीनियरिंग का डंका बीजेपी ने बजाया, उसकी बुनियाद आरएसएस ने ही रखी थी। आरएसएस की समन्वय टोलियां, आरएसएस की प्रचार विंग जमीन पर भाजपा के लिए ऐसा माहौल बनाया कि इतिहास रच गया। लेकिन इस बार आरएसएस पूरी तरह साइडलाइन था। न आरएसएस प्रचारक जमीन पर उतरे, न बीजेपी ने आरएसएस को भाव दिया। आखिरकार उत्तर प्रदेश में ओबीसी और एससी वोट का जो ताना बाना आरएसएस ने बुना था, वो बिखर गया। उसे सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जुड़ गया। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के सदस्य रतन सारदा ने एक लेख में कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के अति उत्साही कार्यकर्ताओं और कई नेताओं के लिए रियलिटी चेक की तरह आए। उन्हें एहसास ही नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा उनके लिए लक्ष्य और विपक्ष के लिए चुनौती था। नतीजे के बाद आरएसएस का बीजेपी पर करारा प्रहार ये बता रहा है कि दरअसल आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में मोहन भागवत की गैर मौजूदगी सवाल उठाने वाली है। लगातार ये कहा जा रहा था कि मोदी और शाह की जोड़ी नागपुर के प्रभाव को कम करने का काम कर रही है, और वो तमाम फैसलों में दिखाई भी दिया। यही वजह है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच अब खाई बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि अति आत्मविश्वास के शिकार मोदी और शाह की जोड़ी का आरएसएस से किनारा कहीं देश में मोदी युग की समाप्ति का उद्घोष तो नहीं बन जाएगा।